लीजिए आज सुनिए हिंदी कहानी। कहानीकार हैं नरेश मेहता। महीनों बाद चांदनी का पत्र आया कलकत्ते से। खूब ही वर्षा है यहाँ और वर्षाश्री भी। पूजा तक रुकेगी। कल पड़ोस में कोई संगीत गोष्ठी थी। किसी प्रत्यूष गोस्वामी ने बड़ी अच्छी सितार बजाई थी। बस ये पत्र है, तब विज्ञप्तियां किसे कहा जाएगा। और मज़ा ये कि ये पत्र भी पूरे 2 माह बाद कलकत्ते से नहीं, दार्जिलिंग जाने की सूचना के साथ सिलीगुड़ी से डाला गया था। चांदनी कहा करती है कि मैं उसके पत्रों के उत्तर नहीं देता, लेकिन इस पत्र का ही उत्तर कहाँ दूं? अपने रुकने की जगह या फिर होटल का ही पता दिया होता। बिल्कुल गर्मियों के धूल भरे आकाश सी है। चांदनी जब यहां से गई थी तो उसमें सायास कुछ नहीं था। एक दिन पहले ही तो हम लोग लॉन में बैठे हुए चाय पी रहे थे और मौसम को कोसते रहे थे। दूसरे दिन शाम की डाक से एक पोस्ट कार्ड मिला कि वो कलकत्ते जा रही है और 2 सप्ताह बाद लौट आएगी। मैंने भी सोचा कि इस बार पहाड़ नहीं जा सकी थी, घबरा उठी होगी। चलो ठीक है, 2-4 दिनों के लिए कहीं हो आना अच्छा होता है। लेकिन मैं स्वल्प सी सूचना में क्या समझता। कहीं मैं आहत अनुभव कर रहा था कि पूछ ही लेती। खैर, दिन बीते, सप्ताह गुजरे, महीने भी आए गए हो गए और चांदनी का कहीं पता नहीं था। मुझे विश्वास था कि वो कलकत्ते में ही होगी और जेटियों पर घूमते हुए, विलियम फोर्ट के मैदान में धूप पर लेटे हुए, विक्टोरिया मेमोरियल के पोखर में मछलियों को चारा चुगाते हुए अनुखन प्रतीक्षारत रही होगी कि मैं आऊंगा। लेकिन कैसे? तुम तो अपने किसी संबंधी के यहां गई हो, भला मैं वहां कैसे आ सकता हूं? अजीब अधूरे आकाश सा उसका आचार होता है। लोग एब्स्ट्रैक्ट चित्र बनाते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट व्यवहार करती है, जबकि मुझे कांगड़ा शैली भी समझ में नहीं आती। भला शैलियों के इतने बड़े व्यवधान पर खड़े हम लोगों का क्या होगा? कुछ भी हो, उसे उत्तर तो देना है। एकमात्र उत्तर जो हो सकता है यह कि मैं भी दार्जिलिंग आ रहा हूं। इस उत्तर को वहां के पोस्टमास्टर के मार्फत भेज रवाना हो जाऊंगा। अपनी इस लंबी यात्रा में पत्र पत्रिकाओं के अलावा चांदनी की स्मृतियां हैं। खिड़की से विहार के सपाट मैदान, दुखती रेखाओं सी नदियां, सब बड़ा अच्छा लग रहा है। स्मृतियों में कोई दुखद नहीं है, अधिकांश या तो सुखद हैं अथवा एब्स्ट्रैक्ट्स। वो अपनी बात, आचार, व्यवहार सब में संकेत करती है। याद नहीं पड़ता कि कभी कोई वाक्य भी किसी से पूरा कहा होगा। सादी सी बात होगी, चलिए थोड़ा घूम आए, इतना भी पूरा नहीं कह सकती। वो तो कहेगी चलिए, और सड़क पर जाती किसी टैक्सी को रोक बैठ जाएगी तथा हंसती आंखों से आपकी ओर देखने लगेगी। फूलों से मोनोटनी टूटती है ना? और आप देखेंगे कि ये बात का टुकड़ा फेंसिंग से दिखे किसी कैना के फूल को देखकर कहा गया होगा। उसके बाद देर देर तक कोई बात नहीं होगी। हाँ, चर्चा हो सकती है कि वर्जीनिया वुल्फ की डायरी में सहजता कितनी है, अथवा वो मात्र प्रयोजन लगती है। और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर ऐसे या इस जैसे अनेक टुकड़े फैले हुए हैं। ऐसा वो इसलिए करती है कि आपको भ्रम हो जाए कि नहीं, वो कितना तो बात करती है। लेकिन कहीं इन टुकड़ों को सुनते हुए पा सकने के ख्याल से उसकी ओर देखना शुरू किया तो वो घिरी मछली की तरह पहले तो इधर उधर करेगी और हताश भाव से अपने गहरे जल में नीचे उतर जाएगी, जैसे कि सब बेकार है। प्रायः आपने देखा होगा कि लोग आपके बारे में बातें करते हुए आपको नहीं बोलने देते, लेकिन चांदनी हंसते हुए आपको सुनती रहेगी, ऐसे जैसे कि आप किसी बिल्लौरी शीशे के सामने खड़े हैं। वो आपको दोहरा रहा है। इसीलिए चांदनी लोगों के सामने या तो उपस्थित होती है अथवा प्रस्तुत होती है, मिलती नहीं है। जरा सा उसे घेर लीजिए तो वो अजीब बच्चों की भांति शैतानी हंसी ओठों में अछूते दाबे प्रस्तुत हो जाएगी, विवश सी। लेकिन मौका मिलते ही मछली की भांति हाथ से फिसलकर छूट जाएगी और फिर तो गर्मियों के सूर्यास्त की तरह ऐसी दूर दूर हो जाएगी कि समेटे नहीं सिमटाएगी। उसे हठात पा सकना कठिन है, कारण कि उसने अपने को साधा है। रियाज किए हुए राग की तरह उसकी उपस्थिति अनुभव होती है। तभी तो बिल्कुल विमन होने पर भी अपनी सधी अंगुलियों से चाय में चीनी या दूध की मात्रा में कोई अंतर नहीं होगा, उस पहले दिन से जिस दिन उसने आपको जाना था। सच ही वो अपने को प्रस्तुत करती है, वरना उसके मुख पर विवरणता, निस्तेज, आक्रोश सभी तो बड़ी जल्दी झलक उठता है। पतझड़ की झरती पत्तियां देखते हुए जाने क्या क्या होने लगता है और वो खिड़की बंद कर लेती है।